हजरत बल में जिस तरह से राष्ट्र चिन्ह यानी कि हमारा अशोक चक्र उस पे वार हुआ है और अब लगातार लोग जो कि कुछ लोग एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दरगाहों और मंदिरों में जब नहीं है या फिर गुरुद्वारों में नहीं है तो यहाँ पे अशोक चक्र का जो एम्बलम है वो क्यों लगाया गया हजरत बल, और वो जो दरगाह है वो वहाँ के लोगों की है ना कि गवर्नमेंट की कोई जगह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी संपत्ति है, कोई भी, सब सरकार की है, सब सरकार उसकी देखरेख करती है, जब सरकार रक्षा करती है, जब सरकार उसकी सुरक्षा करती है, जब उस पर कोई घटना घटती है तो सरकार उसके लिए खड़ी रहती है। और राष्ट्रीय चिन्ह को मिटा देना, ये कौन सा धार्मिक आडंबर लेकर के लोग रखे हैं? जो अशोक चक्र को मिटाएगा, जो भारत के संविधान से खेलेगा, जो भारत के संविधान को तोड़ेगा, वह देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। हिंदू संघर्ष समिति मांग करती है कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, हमारे राष्ट्रीय स्मारकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म ऊपर नहीं है, राष्ट्र ऊपर है। और जो भी व्यक्ति कहता है कि मेरा राष्ट्र से ऊपर धर्म है, वो समझिए कि इस देश का 2 नंबर का नागरिक है, वह देश के साथ नहीं है, वह देश के साथ गद्दार है और ऐसे गद्दारों को हम बख्शेंगे नहीं। हजरत बल में जिस तरीके से घटना घटी है वह निंदनीय है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जो खिलवाड़ किए हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, उनको माफी भी मांगना चाहिए। कश्मीर शांति की ओर जा रहा था, आपने देखा जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद कितनी ज्यादा हड़बड़ी का माहौल बना। अब कहीं न कहीं कश्मीर में ज्यादातर शांति चाहिए थी, लेकिन इस हादसे के बाद जो है फिर से माहौल खराब होने ये कट्टरपंथी कभी शांति कायम नहीं होने देंगे। ये कट्टरपंथियों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान से सहयोग लेकर के कश्मीर में बैठे कट्टरपंथियों ने इस कश्मीर को बर्बाद किया। कश्मीर कितना शांत, अमन, चैन, और कश्मीर में लोग ध्यान करते थे, कश्मीर में लोग अध्ययन करते थे, कश्मीर में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते थे, लेकिन कश्मीर में खून की नदियां इन कट्टरपंथियों ने बहाया। आज भी कट्टरपंथी शांत नहीं है। 26 लोगों की हत्या कर, धर्म पूछ करके, हिंदुओं को टारगेट किलिंग, अगर हिंदू है कहीं नौकरी करता है उनको मार देते हैं। तो कहने का मतलब कि इन कट्टरपंथियों ने देश को जो नुकसान किया है, जो देश के साथ बर्बरता किया है, उस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार चल रही है, इन कट्टरपंथियों के फन को तो चल रही है, थोड़ा अभी कम कुछ चल रही है तो और तेजी से कुचलेगी। हजरत बल की जो घटना कट्टरपंथियों ने घटाया है वह निंदा योग्य है, उनको माफी मांगना चाहिए और सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। इसमें महिलाएं भी आती, क्योंकि अगर मैं दोपहर की बात करूं तो दोपहर आम लोगों ने उस पर हमला किया और उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई शाम को जब महिलाएं भी वही काम कर रही थी जो दिन को। देखिए, इंदिरा भी लगातार जो है FIR की मांग कर रही है, जहां दूसरी अपोजिट पार्टियां ये कह रही है पोस्ट करके इन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए लोगों से, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़। देखिए, ऐसा है कि इसी रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ के नाम पर ये जिहादी, ये कट्टरपंथी आज तक अपनी राजनीति की रोटी सेकते आए। सरकार जो अभी की चल रही है वह इन जिहादियों के जो धार्मिक सेंटिमेंट को लेकर के जो ये नाटक नौटंकी करते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि हम अमन चैन चाहते हैं, ये 1 नंबर के राष्ट्रद्रोही हैं। इनके ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए और सरकार मजबूती के साथ इन पर कड़ा एक्शन लेगी और इनको बख्शेगी नहीं। देखिए, एक्चुअली है क्या, धर्म के नाम पर भड़का करके भारत को तोड़ने की साजिश अब नहीं चलने वाली है। ये धार्मिक आड़ में, ये धार्मिक, मेरा मजहब करता है, क्या तुम्हारा मजहब करता है? राष्ट्र से बड़ा तुम्हारा मजहब है। इस देश में राष्ट्र से बड़ा किसी का कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, उसके नीचे हम सारे लोग एक छत में खड़े हैं, तभी भारत मजबूत होगा। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नागरिकों का धर्म क्या होना चाहिए? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र प्रथम, बाद में हम। राष्ट्र प्रथम, बाद में हम। पहले राष्ट्र मेरा है, पहले हमारे देश के नागरिकों का राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हमारा धर्म भी बचेगा, हमारा कर्म भी बचेगा, हम भी बचेंगे, सब बचेंगे। राष्ट्र नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और ये चंद जिहादी हैं, मुट्ठी भर जिहादी
जिहादी हैं जो जिहाद फैला करके पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। उस आग पर काबू हिंदू संघर्ष समिति संघर्ष करके पाएगी और सरकार भी उचित कदम उठाएगी। सर, अपोजिट पार्टियां कह रही हैं कि जब गुरुद्वारों में नहीं, मंदिरों में नहीं, तो मस्जिद बल में ही एम्बुलेंस क्यों लगाया? देखिए, गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। इन्हीं को क्यों आपत्ति है? भ्रम बड़ा इनका है क्या? ये सबसे बड़ा इन्हीं का है, बाकी किसी का नहीं। सब एक है, सारे धर्म एक है, कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं और इन लोग बार बार घाटी को परेशान करते हैं, घाटी में खून बहाते हैं, घाटी में आग लगाते हैं, अमन चैन नहीं होने देते हैं। पाकिस्तान से इनको सह मिलता है कि इन पर लगाम लगेगा, काबू किया जाएगा और इनके ऊपर उचित कार्रवाई। आखिरी सवाल, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ जो जाति हो रही थी, जुल्म हो रहा था, तो उससे आप कैसे देखते? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा कि हिंदू संघर्ष समिति बहुत चिंतित है। मानवाधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है। मानवाधिकार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, छोटी छोटी मेरी बहनों के ऊपर, मेरी माताओं के ऊपर किस तरीके से वहां अत्याचार हो रहा है। सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाई? वहां सेकुलरिज्म कहां चला गया? और यहाँ तुमको कुछ नहीं किया, सेकुलरिज्म हो जाता है। बांग्लादेश में किस तरीके से उस पर बर्बरता किया गया, आज भी बर्बरता जारी है। मंदिरों को तोड़ करके, घरों में घुस करके, तो ये सेकुलरिज्म कहां चला गया? कहां वहां मोहब्बत चली गई? प्यार मोहब्बत कहां चली गई? खाली प्यार मोहब्बत दिखाने का नाटक भारत में होगा? ऐसा नहीं चलेगा। रहना है तो सही में रहो, दिल से रहो, दिमाग में कुछ, दिल में कुछ। अब भारत में नहीं चलेगा। इसी के साथ जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर चला, किस तरीके की घटना लोगों ने घटाया। एक हमारे पर्यटक जो भारत के लोग थे, गए थे घूमने कश्मीर को फायदा होता, किस तरीके से चुन के उनको मारा गया। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था भारत को बर्बाद करना, घाटी को बर्बाद करना, आग लगाना। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार सचेत है और हम लोग संघर्ष करेंगे और इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। धन्यवाद।